नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। कल तक हमने जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है उसके जो बेसिक्स है, जो कुछ पॉइंट थे धारा के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, जो इलेक्ट्रिक धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। उसके बाद आज का टॉपिक है विद्युत धारा, या जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट या जो विद्युत धारा है वो होती क्या है, इसकी या जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो ये जो आवेश होते हैं, अपन ने जब पढ़े थे कल, आवेश पढ़े थे। आवेश, जब आवेश का प्रवाह होता है, आवेश के प्रवाह होने के कारण विद्युत धारा है, वो विद्युत धारा की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है, उसी को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आवेश की प्रवाह या जो आवेश है उनके जो बहने की जो दर है उसको ही विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। को ही आई से डिनोट करते हैं, इसको आई के द्वारा इसको लिखा जाता है। और जो विद्युत धारा है इसकी जो एसआई इकाई है, जो एसआई यूनिट है वो है इसका एंपियर। आई है इसको जो मात्रक है इसका एसआई यूनिट में, तो वो है एंपियर। उसके बाद में एक एंपियर, इसके बाद में आता है कि जो एंपियर होता है वो एंपियर कितना होता है, क्या होता है, एंपियर किसे कहते हैं। तो जो एक कूलाम आवेश होता है, आवेश, धनावेश, ऋणावेश, ऐसा आवेश होते हैं। जो ये आवेश है, जो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसकी जो परिभाषा है, अपन एक कूलाम, जो ये आवेश है इसका मात्रक है, अर्थात एक आवेश, ये आवेश है, ये एक आवेश ही हो गया क्योंकि ये इसका मात्रक है। एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित, जो एक कूलाम है, एक कूलाम प्रति सेकंड जो समय है, ये टाइम की दर से जो प्रवाहित होती है धारा, उसे एक एम्पीयर कहते हैं। जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, होने वाली धारा कितनी धारा होगी, एक एम्पीयर हो गया था। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एक कूलाम प्रति सेकंड, एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होने वाली धारा को अपन क्या कहते हैं, तो जो एक कूलाम प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा को एक एम्पीयर नाम दिया जाता है। तो इसका जो मान होता है वो होता है एक एम्पीयर। उसके बाद में ये विद्युत आवेश से प्रवाहित विद्युत आवेश को, जो विद्युत आवेश है उसको बोलते हैं धारा। ये जो विद्युत धारा है, ये प्रवाह की, ये तो अपने को पता चल गया कि जो प्रवाह है एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होने वाले जो आवेश है उनकी की दर से जो प्रवाहित होते हैं आवेश, उनको अपन बोलते हैं एक एम्पीयर। तो ये जो विद्युत धारा है इसको अपन मापने के लिए जिस यंत्र का काम में लिया जाता है वो यंत्र होता है एमीटर। जिस यंत्र के द्वारा अपन इसको ए भी लिखा जाता है। जो डायग्राम होते हैं उनके अंदर जो ए वर्ड काम में लिया जाता है वो एमीटर के लिए काम में लिया जाता है। जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको अपन मापने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है उसको मापने के लिए अपन एमीटर उपकरण का उपयोग करेंगे। यह एमीटर हमेशा एक तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, जो संयोजन होते हैं उनमें हमें एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और उसके बाद में ये जो एमीटर है ये इसका मान दर्शाता है। जो एमीटर है केवल जो धारा है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान दर्शाता है।
मान दर्शाता है। यह धारा की जो दिशा होती है कि किस दिशा में जा रही है उसका मान नहीं दर्शाता है, क्योंकि यह जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसका जो दिशा है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस प्रकार इसका जो निश्चित इसकी जो दिशा है निश्चित नहीं होती है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण ये जो अपने विद्युत धारा है उसकी जो राशि होती है वो होती है अदिश राशि, अर्थात इसकी कोई दिशा नहीं होती, परिवर्तित रहती है, इसके कारण इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो ये एक अदिश राशि है। और जो एमीटर है वो अपने विद्युत धारा का मान होता है, वो दर्शाता है। दिशा होती है उसके बारे में अपने को जो दिशा है वो एमीटर के द्वारा नहीं दर्शाई जाती। और इसका जो वेग होता है, जो ये धारा है उसका वेग कितना होता है, तो ये जो धारा है इसका वेग प्रकाशीय वेग, जो विद्युत धारा है उसका वेग प्रकाशीय वेग के बराबर होता है। जो प्रकाशीय वेग होता है उसके बराबर होता है, प्रकाशीय वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये यहाँ पे मीटर, ये यहाँ पे सेकेंड हो गया, समय है। तो इसका जो वेग होता है वो प्रकाशीय वेग के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अगर कभी भी अपने को पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का वेग या जिसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी, वो कितनी होती है, तो जो इसकी वेलोसिटी होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। और प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद में जो चालन है, जो धारा चालक की या जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो चालन, इसका जो चालन है वो किस प्रकार से चलती है, तो यह कहां पे चलती है। तो जैसे अपन ने एक वायर लिया, तो ये धारा है, वायर के जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट बाहर की तरफ इसका चालन करती है, अंदर की तरफ ये चालन नहीं करती। अर्थात अपन को कोई वायर है उसके अंदर अपने को पता लगाना कि धारा कहां पे है, तो ये जो बाहर का हिस्सा होता है वायर का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चालन करती है या चलती है। और जो अंदर का पोर्शन होता है, जो अंदर का पार्ट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। इसी कारण जो कार चालक होता है, कार में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, उनको जब कार के शीशे बंद होते हैं, तो जब जो आकाशीय बिजली है, आकाशीय बिजली अगर कार के ऊपर गिर जाती है, तो जो अंदर के जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि धारा का चालन सिर्फ बाहर की सतह पर होता है, जिस कारण जो चालन है वो कार की जो बाहर की सतह है उस पर हो जाता है, और जो अंदर बैठे हैं वो सेफ रह जाते हैं। तो ये थी धारा का चालन। ये धारा चालक की जो चालक या जिसको अपन चालक तार होता है, चालक होता है जिसके अंदर धारा का प्रवाह होता है, वो चालक होता है। उस चालक की जो सतह है, सतह पर चलती है, जो सतह बाहर वाली सतह अर्थात ऊपर या बाहर, अर्थात जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे, या जो तार के बाहर की साइड में, यह धारा का जो चालन होता है वो बाहर की साइड होता है। अंदर की साइड में धारा का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंदर की साइड में नहीं बहती। तो ये थी विद्युत धारा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्पियर। एम्पियर, इसके बाद में एम्पियर, 1 एम्पियर जो कि एक विद्युत धारा मात्रक है। तो ये जो 1 एम्पियर है, इसकी परिभाषा यह है कि जो यह एक ऐसी इकाई है जो किसी चालक में से गुजरने वाले आवेश को व्यक्त करता है। अर्थात 1 एम्पियर वो होता है जो किसी चालक में से जो आवेश होते हैं उनको वो गुजरते हैं, चालक में से जो गुजरते हैं आवेश, उनको व्यक्त करने का जो कार्य होता है वो एम्पियर का होता है। जो आवेश होता है उनको जो व्यक्त करता है वो एम्पियर, जो 1 एम्पियर होती है। और 1 एम्पियर कितनी होती है, तो किसी बिंदु से, मान लो ये एक तार है, ये यहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु से
प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा, यहां से जितने भी आवेश प्रति सेकंड, जितना भी आवेश है उसकी मात्रा, गुजरने वाले आवेश की मात्रा 6.25 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगी। अर्थात आवेश की जो मात्रा है, एक सेकेंड के अंदर इतना जो इलेक्ट्रॉन है वो है प्रवाहित होता है। तो जो किसी बिंदु से प्रति सेकंड यदि गुजरने वाले आवेश की मात्रा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस परिपथ में जो उस परिपथ है, यहां से इलेक्ट्रॉन है ये गति कर रहा है, और कल मैंने बताया था कि जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत गति करेगी। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो अपनी धारा है आई, यहाँ पे करंट है वो प्लस से माइनस की ओर गति करेगी। तो जो ये धारा है उसमें जो परिपथ है, इसके अंदर जो धारा है उसको अपन 1 एम्पियर धारा बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब किसी जो एक बिंदु है उस बिंदु से 1 सेकंड या प्रति सेकंड में गुजरने वाले जो आवेश है उनकी मात्रा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो ये जो उस परिपथ है, जो परिपथ है उसके अंदर जो धारा होगी वो 1 एम्पियर धारा होगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ईएमएफ। नेक्स्ट पॉइंट है ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अर्थात इलेक्ट्रॉन के बहने को प्रवाह के लिए जो बल लगता है, इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए जो बल लगता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसको अपन बोलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ये वह बल जो इलेक्ट्रॉन को विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करे। जो ये विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक के रूप में, विद्युत का जो वाहक है उसके रूप में जो बल लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो विद्युत वाहक बल है, ये इसका जो मापन होता है, इसको अपन मापते हैं तो इसको वोल्ट में ही मापा जाता है। विद्युत वाहक बल को अपन वोल्ट में ही मापते हैं। उसके बाद में जो विभव है, विद्युत विभव है, इसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज, तो इसका जो मात्रक, इसको अपन V से डिनोट करते हैं विद्युत विभव को, और इसका जो मापन है, इसका मापन भी ईएमएफ की तरह है, वोल्ट में ही मापा जाता है। और ये विद्युत विभव होता क्या है? तो जो एकांक जो आवेश है, जो यहां से अपन एक आवेश, एकांक आवेश है को अनंत क्षेत्र से, कोई अनंत क्षेत्र है वहां से लाने के लिए अपने को जितना कार्य करना पड़ा, विद्युत क्षेत्र वहां से किसमें, जो जहां पे विद्युत क्षेत्र हो वहां पे लाने के लिए अपने को जितना कार्य करना पड़ा उसे विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात जो एकांक आवेश है, कोई एक आवेश है, उसको अपन अनंत आवेश से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना जो कार्य किया वो कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और इसको अपन वोल्ट के अंदर ही मापते हैं। तो ये थे आज के एम्पियर, ईएमएफ और वोल्ट, जो वोल्ट में मापते हैं इसको, और विद्युत विभव। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें होगा विभवांतर। जो विभव है, अंतर होता है दो पॉइंट के बीच में जो अंतर होता है वोल्टेज का, उसके बारे में अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास को यही समाप्त करते हुए धन्यवाद।